हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. When benzene, sulfonic acid, and paranitrophenol are treated with NaHCO3, which is sodium bicarbonate, the gases released respectively are. Options are SO2, NO2, SO2, NO, SO2, CO2, CO2, CO2. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, ये जो सवाल है हमारे सामने वो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन से है. और एसिड बेस रिएक्शन हम किसका करेंगे? एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व कर रहा होगा इन्वॉल्विंग NaHCO3. ठीक है. चलिए इस क्वेश्चन में जो हमारे पास दो एसिड्स हैं उनको पहले देख लेते हैं. तो एक हमारे पास दिया हुआ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारा कुछ इस तरीके का होगा. यहाँ पे लगा हुआ होगा SO3H. ठीक है, ये हो गया हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड. और एक हमारा दिया हुआ है पैरानाइट्रोफिनॉल. पैरानाइट्रोफिनॉल हमारा कुछ इस तरीके का होगा. अब समझना है इस बात को. जब इसका रिएक्शन हम NaHCO3 से कराएंगे, ठीक है, तो जब हम इसका रिएक्शन NaHCO3 से करा रहे हैं तो ये बनाएगा एक आयन, यानी कि SO3 माइनस, इसके साथ लग जाएगा Na प्लस. और ये HCO3 जो है ना, ये पहले तो H2CO3 बनाएगा, बाद में ये बना देगा H2O प्लस CO2 गैस, इससे इवॉल्व हो जाएगी. सेम चीज जब हम इसके साथ कराएंगे NaHCO3 का रिएक्शन, तो यहाँ पे एक फिनॉक्साइड आयन तो बनेगा, इसमें पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे वही H2O प्लस CO2 बनेगा. अब देखो, यहाँ पर CO2 भी निकल रहा है, यहाँ पर भी CO2 निकल रहा है, यहाँ पर भी CO2 निकल रहा है. अब इसमें दो चीजें, दो फैक्टर रोल प्ले कर रही हैं हमारी यहाँ पे. कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो HCO3 माइनस बेस था उससे ज्यादा स्टेबल बेस बन गया है ये. और ये ठीक है, क्यों बनेगा? क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, और वो भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाले बेस के केस में. और इस वाले में एक हमारे पास NO2 ग्रुप है जो कि उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा फिनॉक्साइड आयन को. सो एज द कॉन्जुगेट बेस हैज गॉट मोर स्टेबल इन द प्रोडक्ट, और साथ ही साथ जो हमारा एसिड है इधर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो ज्यादा अच्छा एसिड है एज कंपेयर टू H2O. तो इसीलिए ये रिएक्शन हो रही है, और इसीलिए रिएक्शन प्रोडक्ट की साइड प्रोसीड कर रही होगी. बट अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो दोनों ही केसेस में हमारे पास CO2 गैस ही इवॉल्व हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, CO2 and CO2. I hope you understood this well. All the very best.